1886 का भारत, जहां भूख और बीमारी ने इंसान को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काम के नाम पर हजारों भारतीय समुद्र पार भेजे गए, खेती के लिए नहीं बल्कि ये ब्रिटिशर्स का एक प्रोजेक्ट था जो हजारों भारतीयों की जिंदगी के ऊपर बनाया गया था। हफ्तों बाद जो जिंदा पहुँचे वो पहुँचे अफ्रीका के जंगलों में। दिन में औजारों की आवाजें थी, रात में ऐसा सन्नाटा जो कुछ छुपाए हुए था। नदी के किनारे टेंटों में सोते मजदूरों को यह पता नहीं था कि उस जंगल में कोई बीमारी नहीं जागी है, और वही इस कहानी को खूनी मोड़ देने वाला है। द ल्यूनेटिक एक्सप्रेस, एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट जो भारतीयों की जान पर बना। सूखे के साथ ही 1896 में पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़ी विपदा ने अपने पैर पसार लिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में प्लेग महामारी पूरी तरह से फैल गई। ब्रिटिश प्रशासन ने बीमारी से लड़ने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए। घर घर जाकर लोगों की तलाशी हुई और लोगों को अलग अलग टेंट्स में रखा गया। जैसा कि आपने अभी कोरोना काल में देखा है, ठीक वैसे ही इन उपायों से समाज में डर फैल गया और सामाजिक जीवन बिखरने लगा। लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़कर जाने लगे। शहर बीमारी से जूझ रहा था और गाँव पहले ही सूखे की मार झेल रहे थे। जिंदा रहना अपने आप में एक संघर्ष बन चुका था। उसी दौर में 1896 में ही पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट था युगांडा रेलवे। लंदन में बैठे शासक अफ्रीका को एक संसाधन भंडार के रूप में देखते थे। खनिज, हाथीदांत और एक ऐसा इलाका जिस पर वो भारत की तरह राज करना चाहते थे। इसी सोच में पूर्वी अफ्रीका में एक बड़ी रेलवे परियोजना की परिकल्पना की गई, जिसको युगांडा रेलवे कहा गया। मुंबासा के बंदरगाह को अफ्रीका के अंदरूनी भागों से जोड़ना, ताकि ब्रिटिश शासन वहाँ पर सैन्य और प्रशासनिक रूप से मजबूत हो सके। रेलवे निर्माण का काम मुंबासा से शुरू हुआ और धीरे धीरे घने जंगलों और दुर्गम इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। इसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो इसकी कास्ट थी वो काफी ऊपर चली गई थी। इसी वजह से इसे आगे चलकर ल्यूनेटिक एक्सप्रेस कहा गया। रेल बनाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत थी। स्थानीय अफ्रीकी मजदूर थे, उनकी मात्रा लिमिटेड थी और वो वहाँ की कंडीशन से अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। और ब्रिटिश सरकार को रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए अनुभवी और सस्ते श्रमिक चाहिए थे। इसी वजह से ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान भारत की तरफ गया, जहां बेरोजगारी और मजबूरी दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थी। 1896 और 97 के बीच में युगांडा रेलवेज के मजदूरों की भर्ती शुरू हुई। ये भर्ती खेती या उपनिवेशों के काम के लिए नहीं, सीधे सीधे रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए ही की गई थी। सरकारी एजेंटों और ठेकेदारों ने गाँव-गाँव जाकर लोगों से काम की पेशकश की। इसमें किसी भी तरह की अमीरी का वादा नहीं किया गया था। मजदूर इतना गरीब था कि उसने जो अपना अनाज अगले साल बोने के लिए रख रखा था, उस तक को भी मजबूरी के चलते किसानों को खाना पड़ा था। दाने दाने को मोहताज किसान के पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ तय मजदूरी, जो कि तकरीबन 12 रुपए प्रति माह, और रहना और खाना, बस इतना ही इनको पारिश्रमिक तौर पर मिलने वाला था। भूख और बीमारी से जूझ रहे लोगों ने ये फैसला मजबूरी में लिया और अफ्रीका जाने को रेडी हो गए। इन मजदूरों में बड़ी संख्या गुजरात और पंजाब के ग्रामीण इलाकों के लोगों की थी। किसान, खेतिहर मजदूर, बढ़ई और लोहार जैसे कामगार पहली बार अपने घर से इतनी दूर जा रहे थे। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि वो वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। भर्ती किए हुए मजदूरों को देश के पश्चिमी तट की ओर ले जाया गया। बॉम्बे का बंदरगाह इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र था। प्लेग से डरे हुए शहर में ये बंदरगाह बेरोजगारी और मजबूरी का एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बन चुका था। यहीं से मजदूरों को भाप से चलने वाले जहाजों के अंदर भरकर अफ्रीका ले जाया गया। समुद्री यात्रा लंबी और कठिन थी। मजदूरों को जहाज के निचले हिस्से में रखा जाता था, जहाँ पर उनको साफ हवा, साफ पानी और साफ वातावरण तक नहीं मिल रहा था। जानवरों की तरह जहाज के निचले हिस्से में भरे मजदूरों में से कई तो वहाँ पहुँचने से पहले ही बीमारी और थकान के कारण मर गए। हफ्तों बाद वो मुंबासा पहुँचे। यहाँ उनका सामना अफ्रीका की लाल कठोर जमीन, जंगलों और जानलेवा काम से हुआ। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में ठंड, ऊपर से गंदा पानी और बीमारियों की खान थी अफ्रीका की वो जमीन। अफ्रीका पहुँचने के बाद मुश्किलें और भी बढ़ गयी। मजदूरों को घने जंगलों में रेलवे लाइन बिछाने का काम, पत्थर तोड़ने का काम और पुल बनाने के काम करने थे। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी, रात में ठंड, पीने के लिए गंदा पानी और बीमारियों में मलेरिया वहाँ आम थी। काम रुकना मना था।
था। अगर एक मजदूर मर जाता तो उसकी जगह लेने के लिए भारत से दूसरा मजदूर भेज दिया जाता। 1898 तक रेलवे लाइन मुंबासा से करीब 130 मील आगे बढ़ चुकी थी और अब गहरे जंगलों के बीच में सावो नदी के ऊपर पुल बनने का काम प्रारंभ होना था। क्योंकि पुल बड़ा था, इसलिए हजारों की संख्या में भारतीय मजदूरों ने टेंटों से बना हुआ शहर उस नदी के आसपास बसा लिया। यही वो जगह थी जहां युगांडा रेलवे एक नए और डरावने भयानक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। दिन में पटरियां बिछाने के कारण औजारों की आवाज से पूरा जंगल गूंजता था और रात में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान के आने से जस्ट पहले की होती है। टेंट में लेटे हुए मजदूरों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस लाल मिट्टी में जहां वो खाने की तलाश में आए थे, मौत उनकी राह बेसब्री से देख रही है। इन कांटेदार झाड़ियों के पीछे एक ऐसी चीज जाग चुकी है जो ना तो बीमारी है और ना ही कोई अंग्रेज अफसर। वो तो कुछ और ही था जो उनका इंतजार कर रहा था। यहीं से युगांडा रेलवे की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो आगे चलकर इंसानी ट्रेजेडी और सावो की दंत कथाओं में बदल जाती है।